प्रातः काल पानी पिए, प्रातः काल पानी पिए, घूट घूट कर आप। प्रातः काल पानी पिए, घूट घूट कर आप, बस 2-3 गिलास से हर औषधि का बाप। और हर औषधि का बाप। फिर इसी विषय को लेकर एक और बोल रहा हूँ कि पानी तो पीना है, पानी पीने के लिए मना नहीं कर रहा हूँ, पर कैसा पानी पीना है। पहले मैंने क्या बोला, प्रातः काल पानी पिए, घूट घूट कर आप, बस 2-3 गिलास से हर औषधि का बाप। हर औषधि का बाप। अब कैसा पीना वो बताता हूं, उसके लिए सुनना। क्या ऊर्जा मिलती है बहुत, ऊर्जा मिलती है बहुत, पिए गुनगुना नीर। पिए गुनगुना मतलब समझ रहे, हल्का सा गरम गरम नीर। और कब्ज खत्म हो पेट की, मिट जाए हर पीर। कब्ज खत्म हो पेट की और मिट जाए पीर। निश्चित रूप से जल अपने आप में जीवन है, लेकिन उसी जल को आप लोग तो कोई व्रती हो नहीं, आप लोगों के ऐसे कोई नियम तो है नहीं। आप प्रातः काल थोड़ा सा गर्म प्रासुक पानी अगर आप पिएंगे तो निश्चित मान के चलना अनेकों बीमारियों से आप बिल्कुल सैकड़ों बीमारी आपकी इस जल के सेवन से चली जाएगी। ये महा औषधि का काम करने वाला है ये जल। तो आप निश्चित मान के चलना कि जल पी तो रहे हैं, लेकिन अगर प्रासुक जल को पिएंगे तो प्रासुक जल हमारे लिए स्वास्थ्य के लिए लाभकारी रहेगा। अपनी श्रृंखला चल रही है स्वास्थ्य को लेकर, और स्वास्थ्य को लेकर मेरी श्रृंखला में कल कौन सी बात करी थी आपसे, हाई ब्लड प्रेशर की, ठीक है ना। बीपी बहुत बड़ी समस्या है आज मेरे पास अधिकतर लोग आते हैं, 50% लोग बीपी की समस्या को लेके आते हैं कि हमारे को या तो लो बीपी है या हाई बीपी है, लो ब्लड प्रेशर या हाई ब्लड प्रेशर। इस पर मैंने आप लोगों से कल बहुत सारी चीज़ें रखी थी, और आगे उसमें कुछ बातें रह गई थी, उसको मैंने कहा था कल आपके बीच में मैं रख दूंगा। तो इस हाई बीपी में सबसे उत्तम कार्यकारी जो एक उपचार में आपको कल बताना भूल गया था, वो बता रहा हूँ, जिसको मैंने बहुत बार उपयोग किया। एक तो बता दिया था कल मैंने, पुदीने की चटनी, और एक और उपचार आपके बीच में रख रहा हूँ। और संघ में भी जब कोई साधु महाराज, कोई माता जी के भी पास से फोन आता, कहीं बाहर से आता, मैं कहता ये आप कार्य कर लो। कार्य करते ही निश्चित रूप से एक बार पूर्णमती माता जी को बहुत हाई हो गया, मैंने कहा आप इसको करो प्रयोग, आपको निश्चित रिजल्ट मिलेंगे। आधे घंटे बाद वहाँ से फोन आ गया, बोले हाँ माता जी का बिल्कुल नॉर्मल हो गया बीपी। तो कैसे करना है मैं आपको बता रहा हूँ गुलशन, मैं आपको बता रहा हूँ। ये जो पीछे हमारा स्थान है जहाँ पर रीढ़ का ये जो हिस्सा है, उठा हुआ हिस्सा, ये जो उठा हुआ हिस्सा है, ये हमारी रीढ़ के पीछे ये उठा हुआ हिस्सा है, इसको आप देखें तो ये जो रीढ़ का पीछे वाला हिस्सा है, इस स्थान पर आपको बर्फ रखना है। क्या रखना है, क्या रखना है, बैठ जाओ। जैसे ही बर्फ रखोगे आप और बर्फ की आप सिकाई करोगे, इस स्थान पर जो उठा हुआ स्थान है रीढ़ की हड्डी का ऊंचा वाला, आप देखना 2, 4 या 5 मिनट के अंदर, 5 मिनट की बर्फ की सिकाई करोगे आप, बीपी लो, मतलब लो तो नहीं होगा लेकिन नॉर्मल हो जाएगा। और ज्यादा देर कर दोगे तो लो हो जाएगा, ज्यादा देर कर दोगे तो लो हो जाएगा। चमत्कारी अतिशयकारी ये प्रयोग है, आप मान के चलना, बहुत बार मैंने इसका प्रयोग किया है। तो आप लोग चाहें तो इस प्रयोग को कर सकते हैं। ये हाई बीपी का जादुई चमत्कारी अतिशयकारी प्रयोग मैंने आपके बीच में रखा है, इसको आप देख सकते हैं, कर सकते हैं। मैंने इसको आप प्रयोग किया है इसलिए आपके बीच में रख देता हूँ। और एक कल हमारे अजीत भैया आए थे, बोले हमारी माँ तो क्या करती है कि हाई ब्लड प्रेशर हो जाता है तो हम लोग तो क्या आंवला होता है, उस आंवले में मिश्री डाल देते हैं, और मिश्री डालने के बाद उसको डाल देते हैं तो निश्चित रूप से वो हो जाता है। तो निश्चित मान के चलना, आप आंवले का रस इसमें बहुत अधिक लाभकारी होता है। और आंवला चूर्ण 1 चम्मच, उसको अगर आप मीठा मिलाकर, मिश्री मिलाकर लेंगे, उससे भी बहुत जल्दी जो है बीपी में अंतर पड़ता है। आप इसको लें, या उसमें और एक सौंफ प्लस जीरा प्लस मिश्री आधी चम्मच, तीनों को ले लें, तब भी आपका बीपी डाउन हो जाएगा, बहुत अच्छे से बीपी आपका कवर हो जाएगा। और साथ साथ में इसमें जो है आपको हम बता रहे हैं कि एक सर्पगंध बूटी की जड़ होती है,
ये एक वेद जी, बहुत पुराने वेद आए थे, उन्होंने हमें बताया था, हमने उनसे पूछा था तो उन्होंने बताया था कि सर्पगंध जो होती है, एक बटी है, सर्पगंध एक पेड़ होता है, उसकी जड़ सबसे कार्यकारी है, और इसकी जड़ का आप पाउडर लें, जल से ले लें, तो बोले तुरंत इधर लेंगे और उधर बीपी डाउन हो जाएगा। बीपी आपका हाई है तो निश्चित रूप से हो जाएगा। आप इसका भी ले सकते हैं। और साथ साथ में उन्होंने अर्जुन की छाल का काढ़ा, ये हृदय रोग में भी काम आता है और बीपी में भी काम आता है। हृदय की धड़कन को व्यवस्थित करता है, हृदय को व्यवस्थित करता है। तो अब हृदय जो है अर्जुन छाल के काढ़े को लें। और उन्होंने ये कहा था कि सबसे अच्छा तो ये कि जो अर्जुन की छाल होती है उसको धो लें, साफ कर लें, साफ करने के बाद सुखा लें और टुकड़े कर लें। जिनको बीपी की शिकायत है वो चूसे उसको, अर्जुन की छाल को चूसें। बोले उसको चूसने से भी बीपी डाउन होता है। कैसे? अर्जुन की जो हमने आपको बताया छाल का, और छाल लेंगे उसको चूसेंगे, जैसे मैंने आपको मुलेठी चूसने के लिए बताया था वैसे आप करेंगे तो बहुत अच्छी बात है। एक बार का अनुभव बता रहा हूँ कि आचार्य जी के पास हम बैठे थे, तब आचार्य जी फोन पहुँचा कि फलानी माता जी का हाई बीपी हाई हो गया, और आचार्य जी ने प्रयोग बताया। मैं उन सब प्रयोगों को मैंने लिखा है, जो जो गुरु मुख से मुझे मिला मैं सब नोट करता चला गया, और सबको जो जो आचार्य से मिला है उसमें तो कोई किंतु और परंतु होता ही नहीं है। तो आचार्य जी ने तुरंत बोला, बोले दुर्लभ एक काम करो, वहाँ मैसेज कर दो कि अपने पैर, अपने जो पैर है वो घुटने तक पानी में डलवा दो, घुटने तक पानी में डलवा दो, तो बोले अपने आप बीपी ठीक हो जाएगा। हमने तुरंत के तुरंत वहाँ मैसेज किया कि आचार्य श्री जी की आज्ञा है कि आपका बीपी हाई हो रहा है, कोई बात नहीं, आप तो अपने दोनों पैर घुटने तक पानी में डाल दो। और सच में वहाँ उधर पैर घुटने में डाले, गुरुजी ने कहा, और उधर स्थिति संभल नहीं रही थी, और बस आधे घंटे बाद ही, 1 घंटे बाद ही लगभग मेरे ख्याल से फ़ोन आ गया और उन्होंने बोल दिया बीपी नॉर्मल हो गया, बीपी नॉर्मल हो गया। मौसम के अनुसार, मौसम के अनुसार जितना सहनीय हो उतना, ठीक है ना। अगर ठंड ज़्यादा है तो हल्का सा वैसा कर लिया, और बाकी तो गर्मी में तो कोई विकल्प है ही नहीं, सामान्य से भी अपन उसको कर सकते हैं। तो ये बहुत अच्छी बात है कि, और इसमें ऐसा कहा गया है कि जो लोग बीपी वाले हैं उनको प्रतिदिन 1 गिलास छाछ अवश्य पीना चाहिए। गाय की दूध की छाछ आप प्रतिदिन पिए आहार के भोजन में, तो बहुत अच्छा रहेगा, वो लाभकारी है, वो भी बहुत लाभकारी है। और दूसरी बात, गर्म पानी में थोड़ा सा नींबू का रस मिलाकर आप लें, तो जो गर्म पानी में नींबू का रस मिलेंगे वो भी लाभकारी है। और एक सबसे अच्छी औषधि तो ये है कि जिनको बीपी है वो प्रतिदिन आंवले का ताजा मुरब्बा लें। हाँ, वो अभी शुगर में आगे जब बोलेंगे, आंवले का जो मुरब्बा है आप अगर प्रतिदिन लेंगे बीपी वाले तो बड़ा ही लाभकारी सिद्ध होता है। इसमें आप देखना, इसका प्रयोग करके देखना कि आंवले के माध्यम से आपको कितना आराम मिलेगा।